जब मैं इंटरव्यू दे के निकला था मोटरोला में बाहर, तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। एंड फ्राइडे इवनिंग में मेरे पास मैसेज आया कि आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले पापा मम्मी को ही फ़ोन करा था, मैंने बताया था उन्हें। इंटरव्यू के जब इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था तब भी मेरा एसक्यूएल मतलब इतने अच्छे लेवल पे नहीं था। वो जो 7 से 10 दिन मैंने मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, सिर्फ एसक्यूएल पे ही प्रैक्टिस करी, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी टाइम दिया एसक्यूएल को, और यही रीज़न था कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाया था लास्ट में। तो मतलब ये चीज़ करनी तो है ही, अब वो स्ट्रक्चर भी पता लग जाए कैसे करनी है, और इन दी एंड प्लेसमेंट हेल्प मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होता है फ्रेशर्स के लिए जॉब क्रैक करना। पीडब्ल्यू स्किल्स का एक कोर्स स्टार्ट किया, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उस कोर्स से वो सारी प्रॉपर्ली मीट हो गई कि नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स हुई। वो करियर काउंसलिंग के टाइम पे मुझे स्ट्रक्चर्ड वे बता दिया गया था कि ये रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आप सबका दोस्त अदफर रशीद और आप सबका वेलकम करता हूं हमारी कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। हर किसी लर्नर की ना अपनी एक अलग जर्नी होती है, और हमारे साथ जो आज लर्नर जुड़े हैं उनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जर्नी है। उन्होंने अपनी जर्नी कॉमर्स से स्टार्ट की, फिर बीसीए किया, उसके बाद एमसीए किया, और उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि अपना जो करियर है वो किस तरीके से स्टार्ट करें। और उसके बाद उसकी जिंदगी में एक चेंजिंग मोमेंट आता है, दैट इज एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग, जिसकी वजह से आज के टाइम पे वो एक डेटा एनालिस्ट है मोटोरोला में। तो उसी लर्नर से आज के इस पॉडकास्ट में प्रॉपरली बात होगी, समझेंगे कि उसकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और आज वो क्यों एक डेटा एनालिस्ट बने हैं। तो चलिए इसी लर्नर से बात करते हैं। हेलो दीपक। हेलो सर। दीपक, अपने बारे में ना सबसे पहले बताओ कि आपने अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की, कहां से हो आप, पढ़ाई के बारे में। तो सर मैंने अपनी जर्नी हिसार से ही हूँ बेसिकली। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीसीए वहीं से करी है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। देन मैं गुड़गांव में आ गया था, यहाँ पे मैंने केआर मंगलम यूनिवर्सिटी से एमसीए करी है। करंटली आई एम प्लेस्ड इन मोटरोला मोबिलिटी एज ए डाटा एनालिस्ट। आपने बीसीए स्टार्ट किया, राइट? उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले कॉमर्स थी मेरे पास 11th-12th में। कॉमर्स से बीसीए, ऐसा क्यों? पहले कॉमर्स क्यों सिलेक्ट किया था? कॉमर्स सर मेरा मन था मैं आर्ट्स लूँ। मैं घर से डिसीजन यही बना के गया था कि आर्ट्स लूँगा, बट जब मैं स्कूल में गया प्रिंसिपल के ऑफिस में, वहाँ पे और कोई पेरेंट्स भी थे, तो मतलब ऐसी कुछ बात चल रही थी। प्रिंसिपल बोल रहे थे कि आर्ट्स तो एवरेज बच्चे लेते हैं, तो मैंने वहीं पे अपना डिसीजन बदल लिया एकदम, और कॉमर्स सेलेक्ट कर ली। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मेहनत करो, जो भी फील्ड है आपको डेफिनेटली मेहनत से फल मिलेगा। तो उस टाइम पे प्रिंसिपल ने बोला कि आर्ट्स एक एवरेज स्टूडेंट देता है, राइट? तो फिर उसी वजह से आपने कॉमर्स लिया। यस सर। और उसके बाद बीसीए का ट्रांजिशन कैसे फिर हुआ? वो तो सर मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट था, तो मैंने बीसीए चूज करा इसलिए। तो जब आप बीसीए कर रहे थे ना, उस टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट था कोडिंग में वो कितना था? बीसीए के टाइम पे कोडिंग में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बीच में बीसीए के टाइम सी++ का कोर्स भी करा था, बट फिर भी मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं बना था उस टाइम भी। और उसके बाद बीसीए के बाद आपने बोला एमसीए किया। यस सर। तो जब कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर एमसीए क्यों किया? एमसीए सर बीसीए के बाद कि एमसीए में कर लूँगा आगे, कोडिंग जो भी मतलब रह गया वो कवर कर लूँगा, यही था माइंड में, तो इसीलिए एमसीए चूज़ करा फिर। अच्छा, मतलब उस टाइम पे जब आप बीसीए कर रहे थे उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं था, बट अंदर से पता था कि अब टेक फील्ड में ही जाना है, राइट? यस सर। और जो टेक फील्ड की जर्नी है वो फिर मतलब किस तरीके से स्टार्ट हुई? एमसीए के टाइम पे ही मैं कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट ये पता था कि करना है। तो जैसे एमसीए के फर्स्ट ईयर के बाद मैं कोर्स देख रहा था कोई और कोर्स लूँ, तो माइंड में 2 कोर्स थे मेरे, डाटा एनालिस्ट और डेवऑप्स का। तो मैं कोर्स देख रहा था कहाँ से कोर्स लूँ, क्योंकि मेनली मेरा मोटिव ये था कि मुझे एक तो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो पता लग जाए, स्ट्रक्चर्ड वे पता लग जाए, और प्लेसमेंट असिस्टेंट मिले। परफेक्ट। तो कोर्स रिसर्च कर रहा था मैं। देन जैसे और कोर्स देख रहा था, पीडब्ल्यू स्किल्स का भी दिखा। तो करियर काउंसलर से मैंने बात करी, जैसे मैंने बताया कि मेरा कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने भी मुझे डाटा एनालिस्ट का सजेस्ट करा। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड वे क्या रहेगा, क्या क्या किस वे में पढ़ाया जाएगा, प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगी बाद में, ये सब उन्होंने बताया। तो मैंने फिर डिसीजन ले लिया डाटा एनालिस्ट कोर्स लेने का। मैं भी इस चीज को कंप्लीटली मानता हूं कि इस टाइम पे ना काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में ना काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और वो करियर काउंसलिंग से प्रॉपरली दूर होते हैं। Yes, तो दीपक, हम आते हैं इस पे कोर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की। पहले ना हमारे लर्नर्स को अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरी फैमिली में फादर मदर सिस्टर हैं। फादर मेरे शॉपकीपर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, सिस्टर वर्किंग है, टीसीएस में जॉब करती है सर। और इस वक्त फैमिली हिसार में ही है? फैमिली, हाँ जी, फादर मदर हिसार में ही है, सिस्टर में नोएडा में ही जॉब करती है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जब आपने अपनी एमसीए की जर्नी स्टार्ट की थी ना, बीसीए कोडिंग का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अंदर से था कि करनी है कोडिंग, फिर एमसीए के टाइम पे आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे थे और किसी ने आपको पीडब्ल्यू स्किल्स के बारे में बताया, राइट? यस सर। तो पीडब्ल्यू स्किल्स किस तरीके से आपकी जिंदगी में आया? करियर काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन वो जो जर्नी थी ना कि मुझे अब पढ़ना है, उसका जो इग्निशन था वो क्या था? यही था कि सर मतलब ये चीज़ करनी तो है ही, अब वो स्ट्रक्चर भी पता लग जाए कैसे करनी है और इन दी एंड प्लेसमेंट हेल्प मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होता है फ्रेशर्स के लिए जॉब क्रैक करना। यही रीज़न था सर। तो जब आप एमसीए कर रहे थे ना, जब आपने ये कोर्स स्टार्ट किया, उससे पहले कभी भी कोडिंग सीखना का मन हुआ था? क्या स्टार्ट की थी, एक जर्नी स्टार्ट की थी? हाँ जी, सीखा तो मैंने जैसे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था, कॉलेज में भी चल रहा था। कॉलेज में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सब्जेक्ट होता है जैसे पाइथन सब्जेक्ट था, तो वो डीप में नहीं पढ़ाएंगे, वो बेसिक ही कराया जाएगा कॉलेज में। उतने टाइम में वो डीप में नहीं करा पाते, क्योंकि किसी को कुछ समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, तो बेसिक ही हो पाता था। मतलब काफ़ी बेसिक ही पढ़ा, फिर मैंने यूट्यूब से भी करा, मतलब वो एक स्ट्रक्चर भी पता नहीं लग पा रही थी कि मैं अब ये चीज़ कर लूँ, जबकि मुझे ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी। वो स्ट्रक्चर भी नहीं पता लग पा रहा था। हाँ, ऑफ कोर्स काफी सारे स्टूडेंट्स ना जब वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो काफी सारे रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लियर रोड मैप नहीं होता है। तो आपने भी काफी टाइम ऐसी पढ़ाई स्टार्ट की, तो उस टाइम पे मिसिंग यही था कि एक स्ट्रक्चर नहीं था, एक रोड मैप नहीं था जिसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करते, राइट? यस सर। तो जब आपने उसके बाद पीडब्ल्यू स्किल्स का एक कोर्स स्टार्ट किया, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उस कोर्स से वो सारी प्रॉपर्ली मीट हो गई कि नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स हुई। वो करियर काउंसलिंग के टाइम पे ही मुझे स्ट्रक्चर्ड वे बता दिया गया था कि ये रहेगा, एंड वही फॉलो हुआ है कोर्स में। और लाइव क्लासेस भी हुई हैं, वीकेंड पे लाइव क्लासेस होती थी हमारी, और वही सारा कुछ फॉलो हुआ है। जैसे पहले पाइथन कराई गई, फिर एसक्यूएल, फिर एक्सेल, फिर पावर भी आई, यही सारा। उसके बाद एप्टीट्यूड, मतलब सारी चीज़ कवर कराई गई है हमें। तो जो कोडिंग से डर था जब आप पाइथन पढ़ रहे थे, वो डर निकल रहा था कि वैसे ही था? नहीं, वो डर निकला सर। बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं, काफ़ी सीक्वेंस में जाते हैं, तो वो हो जाता है सर। परफेक्ट है। तो जो मेंटर्स ने आपको हेल्प की, किस तरीके से आपको हेल्प की मेंटर्स ने उस कोर्स में? काफ़ी हेल्प करी सर। जब मैं पाइथन सीख रहा था, उसके बाद मशीन लर्निंग भी सिखाई गई थी हमें, तो मैं मेंटर से पर्सनली बात भी कर रहा था, कि उनकी हेल्प ले रहा था कि मुझे आगे मतलब क्या करना चाहिए, वो क्या ये चीज़ हो जाएगी। मतलब वो सारी चीज़ें हेल्प करते हैं पर्सनली भी। अगर कोई इशू है तो लाइव क्लासेस में वो हम डिस्कस करते हैं, बाद में डाउट सेशन होता था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता था। और ये जो जर्नी है कितने टाइम तक चली आपकी? ये मेरा कोर्स 6 मंथ का था वैसे तो। उसके बाद 6 मंथ में ये कवर हो गया था, फिर एप्टीट्यूड वगैरह स्टार्ट हुआ था, उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंट स्टार्ट हुई थी। और ये जो कोर्स है कब ज्वाइन किया था आपने? कोर्स मैंने लास्ट ईयर मार्च में ज्वाइन कराया था। लास्ट ईयर मार्च में। और आपकी जॉब का कब लगी थी? मेरी जॉब इसी मेरी ज्वाइनिंग 12 मई को थी, इसी ईयर। परफेक्ट है। तो जब आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉपर करिकुलम रोड मैप को फॉलो किया, आपका एक क्लियर रोड मैप दिमाग में भी बन गया कि इस तरीके से मैं अब कोडिंग सीखूंगा, जो इंटरेस्ट नहीं था वो इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट किया ना, वो स्किल सीख लिया, वो जो लास्ट स्टेप होता है ना कि सीखने के बाद एक प्लेसमेंट, तो वो जो प्लेसमेंट असिस्टेंट था उसने क्या रोल था आपकी जिंदगी में, और किस तरीके से हमारी प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिली? बेसिकली सर मेरे एमसीए का एग्ज़ाम लास्ट ईयर दिसंबर में कंप्लीट हो गए थे। ओके। तो उसके बाद मैं जॉब देख रहा था। ठीक है। और जॉब देख रहा था, जैसे मैंने खुद से अप्लाई भी कर रहा था, डाटा एनालिस्ट की नॉलेज हो गई थी तो खुद से अप्लाई भी कर रहा था। एक कंपनी में अप्लाई करा था मैंने, डिलीवरी, वहाँ से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया था, पर वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ये था कि अच्छी कंपनी है, सुना हुआ है नाम, हो जाए बढ़िया है,
पर नहीं हुआ। फिर मैंने एक इंटरव्यू गो मैकेनिक में दिया था, मैंने वहीं पे जाके इंटरव्यू दिया था। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि 2 वैकेंसी के लिए वहाँ पे कम से कम 300-400 बच्चे आए हुए थे। हाँ। मैं देख के शौक हो गया, मुझे लगा कि मैं ही होऊंगा सिर्फ इंटरव्यू देने वाला, या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बच्चे होंगे। 300-400 बच्चे थे, वो देख के काफ़ी मैं शौक हो गया। मैं क्या होगा पता नहीं। फिर मैंने उसके बाद अपना कॉलेज में भी एक इंटरव्यू दिया था। देन उस कंपनी में हो गया था मेरा सिलेक्शन, बट उस कंपनी का कुछ ये नहीं था, वो बता नहीं रहे थे कि ज्वाइनिंग डेट कब की है। वो मतलब ऐसे ही एक्सटेंड करे जा रहे थे कि होएगी, बट लास्ट में पता लगा वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कंपनी फ्रॉड निकली। तो देन फरवरी में मुझे यहाँ से हेल्प मिली, प्लेसमेंट असिस्टेंट की हेल्प मिली पीडब्ल्यू से। और देन यहाँ पे जब वो मोटरोला की जॉब देखी मुझे, तो वो एज ए एसक्यूएल डेवलपर थी। उस टाइम मैं सोच रहा था कि अप्लाई करूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को डाटा एनालिस्ट के लिए ही करना था बेसिकली। फिर मैंने कर देते अप्लाई, देखेंगे जो भी होगा। तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो पीडब्ल्यू की तरफ से ही होता है। तो जब वो फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद उसमें एसक्यूएल के बेसिक्स ही पूछे गए मेरे से, तो वो मैंने बता दिए। उसके बाद आगे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो मैंने जैसे जो मेरा इंटरव्यूअर था पीडब्ल्यू के का, मैंने उनसे बात भी करी कि आगे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्होंने वो हेल्प करी। तो मैंने अपने एसक्यूएल को मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया, काफ़ी कम टाइम में, लगा लो 7 से 10 दिन में मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करा। उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए उनसे रेफरेंसेस लेके वो काफ़ी प्रैक्टिस करी मैंने। वो हेल्पफुल था सर वो। अगर इस टाइम पे ना एक लर्नर हो और उसको वो डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, राइट, उसने भी प्रॉपरली कोर्स ज्वाइन किया है, एक रोड मैप फॉलो किया है, तो उसका जो दिन है ना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपका दिन किस तरीके से चल रहा था जब आप पढ़ रहे थे, जब आप एक डेटा एनालिस्ट की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे थे? बेसिकली 9 to 4 मेरा कॉलेज ही रहता था। तो उसके बाद ही आके मैं पढ़ाई कर पाता था। ये अगर हम एक्सेल पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, ये 2 मेन चीज़ है, इनकी हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। इनको डेली टाइम देना जरूरी है, चाहे हम 1 घंटा दे, पर देना पड़ेगा। पावर बीआई, ये हम पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट पकड़ लें, वो हम कवर कर रहे हैं 1 वीक में, वो हो सकता है, बट एसक्यूएल और एक्सेल हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। दीपक, जब हम, जैसे आपने कहा कि पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, हर दिन आपको पढ़ना है, तभी जाके आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो, राइट? बट इस जर्नी में ना काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट? कभी कभी मन लग करता है कि मैं पूरा का पूरा छोड़ दूं, है ना? काफी चीजें होती है। तो आपकी जिंदगी में इस टाइम के दौरान कभी ऐसा हुआ कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है? काफ़ी टाइम हुआ था सर। अरे यही रीज़न है कि मतलब इंटरव्यू के, जब इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, तब भी मेरा एसक्यूएल मतलब इतने अच्छे लेवल पे नहीं था। वो जो 7 से 10 दिन मैंने मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, सिर्फ एसक्यूएल पे ही प्रैक्टिस करी, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी टाइम दिया एसक्यूएल को, और यही रीज़न था कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाया था लास्ट में। और जो इस वक्त लर्नर्स देख रहे हैं, उनको आप एक सिंपल ये चीज बताओ कि आपको एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पर दिन मिनिमम कितना पढ़ना पड़ेगा? मिनिमम आप 3 to 5 आवर्स दे सकते हो। 3 आवर्स मिनिमम दो, एसक्यूएल को दो, एक्सेल को दो, पावर बीआई, पाइथन, मतलब एसक्यूएल एक्सेल तो मेन है, इनको तो आप 1-1 घंटा डेली दो। एंड देन पाइथन, पावर बीआई, ये आप अपने अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो मैनेज कर सकते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स, सारे लर्नर्स, मैं भी अपनी साइड से बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन पढ़ो, हर दिन प्रैक्टिस करो, जितने अपने कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, जैसे आपने किया है। हमेशा लर्नर्स की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है, एज ए सेड, कि कभी होता है मन के नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बाद वो फिर से स्टार्ट करना और उसी रूटीन को कंप्लीटली फॉलो करना, वो हमें देता है। फेलियर्स आते हैं, राइट? फेलियर्स आर नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर द पाथ टू सक्सेस, पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट? तो जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया ना, ऑफ कोर्स अप्स डाउन्स आए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूअसली पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, एक गोल को अचीव करने के लिए पढ़ा। तो जो इंटरव्यू वाला जो ट्रांजिशन था ना, ये कितना डिफिकल्ट होता है फिर पढ़ने से, कोर्स सीखने से, उसके बाद एक इंटरव्यू में आना और प्लेस होना, ये कितना डिफिकल्ट ट्रांजिशन है आपके लिए? काफ़ी डिफिकल्ट था सर, कि मतलब 3 मंथ्स हो गए थे मेरे को, मैं जॉब ढूंढ रहा था, मैं यहीं पे दिल्ली में ही रह रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, मतलब फिर यही एकदम से आया। और जब मैं इंटरव्यू दे के निकला था मोटरोला में बाहर, तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। पर जैसे ही मैं आया, मेरा इंटरव्यू वेडनेसडे को हुआ था,
तो 1-2 दिन वेट करा एंड फ्राइडे इवनिंग में मेरे पास मैसेज आया कि आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। तो आप इस वक्त एक डेटा एनालिस्ट हो, राइट? Yes, तो ये जो मैसेज आई मंडे को कि आप ज्वाइन करोगे, कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था सर, काफ़ी अच्छा था कि मतलब एकदम से मेरे मन में तो है कि इतनी जल्दी सारा प्रोसेस हो जाएगा, इतनी जल्दी ज्वाइन करा दिया। मैंने जो मेरे मैम थे उनको ये बोला, मैम इतनी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा कि मंडे से एक ही दिन है, सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है। वो कह रहे वो हम अपने आप देख लेंगे, आपकी मंडे से ज्वाइनिंग है। मैं वेरी गुड। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank उस you. टाइम पे पापा को फोन किया, पापा जॉब लग गई? यस सर, सबसे पहले पापा मम्मी को ही फ़ोन करा था, मैंने बताया था उन्हें। क्या बोला था उन्होंने? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खुश हुए क्योंकि मैंने पहले बता तो रखा था कि ये इंटरव्यू है, ये सब कुछ है और अच्छी कंपनी है। तो यही था, वो भी सोच रहे थे कि हो जाए, तो जब उन्होंने सुना काफ़ी अच्छा लगा उन्हें भी। अरे बढ़िया बढ़िया, ऑफ कोर्स हर कोई माँ बाप चाहता है कि जितना जल्दी हो सके Yes, हमारे बच्चे सेटल हो जाए। तो माँ बाप का रिएक्शन यही था कि बड़े खुश थे, राइट? उसके बाद पहली सैलरी किसको दी? पहली सैलरी सर घर पे ही गई थी, मम्मी पापा को ही दी थी। क्या लाया था फिर? कुछ स्पेशल अपनी साइड से लाया था कि नहीं, उन्होंने डिसाइड किया? मैंने सैलरी दे दी थी उन्हें। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये जो आप डेटा एनालिस्ट हो ना मोटोरोला में, तो ये जो प्लेसमेंट का प्रोसेस था, हमारे लर्नर्स को बताओ इसके बारे में। ये बेसिकली सर, जैसे मैंने कोर्स में स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में पढ़ाई हुई, उसके बाद जब पावर बीआई मतलब जो भी टूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए, उसके बाद एप्टीट्यूड की तैयारी कराई गई हमें, रेज्यूमे बिल्डिंग करवाया गया, लिंक्डइन पे प्रोफाइल ये सब करवाया गया। उसके बाद पीडब्ल्यू स्किल्स टेस्ट करवाता है, 3 टेस्ट होते हैं, 200, 400, 600। ओके। ये काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं, मतलब इससे ये पता लग जाता है कि बच्चे को कितना आता है। वो सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद ही उसे प्लेसमेंट असिस्टेंट में हेल्प मिलती है। ये काफ़ी अच्छा है फ्रेशर्स के लिए। और जैसे आजकल देखते हैं मतलब कि कोई भी कंपनी ऐसे फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, वो मेनली कोई ना कोई कोर्स प्रेफर करती है, बिकॉज ऑफ डैट कि उनको पता है कि अगर ये किसी कोर्स के थ्रू आ रहा है तो इसे नॉलेज होएगी। ये प्रेफर करते हैं सर कंपनी आजकल। तो आज के टाइम पे ऑफ कोर्स लाइक कंपनीज फ्रेश, इस वक्त जॉब मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, राइट? यस सर। और मैं भी हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्किंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपकी जिंदगी में प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट? यस सर। तो वो जो मोटोरोला के साथ कनेक्शन था ना, वो किस तरीके से हुआ? मोटरोला से कनेक्शन, मेरे पास मेल आई थी कि यहाँ पे जॉब ऑफर है, तो मैंने अप्लाई करा। देन पीडब्ल्यू स्किल्स के मेरा इंटरव्यू लिया, वो क्लियर हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मोटरोला में, जो ऑनलाइन ही हुआ था मेरा, तो वो हुआ। उसके बाद देन मेरा ऑफलाइन इंटरव्यू था मोटरोला में, वो हुआ। वो कंप्लीट होने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको एक प्रॉपर मेल आया हमारी टीम से, उसके बाद इवन मॉक इंटरव्यूज हुए, राइट? यस सर। और उसके बाद आपने मोटोरोला के साथ एक प्रॉपर इंटरव्यू देके क्लियर किया, राइट? पहले तो अगेन आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आज के टाइम पे डिफिकल्ट है जॉब मार्केट, और आपने वो जॉब मार्केट क्रैक करके एक डेटा एनालिस्ट बने हो। अब यहाँ पे हमारे कॉलेज वाला के लर्नर्स जो है ना इस वक्त, वो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, राइट? तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? किस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक रोड मैप फॉलो करें ताकि एट द एंड वो एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट बने? तो सर उसके लिए आप करियर काउंसलिंग से बात करो, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या स्ट्रक्चर्ड वे रहेगा, क्या असिस्टेंट मिलेगी आपको, वो सारी चीज़ें बताएंगे। कैसे डाउट सेशन होते हैं, कैसे क्लासेस होती है, कैसे लाइव लेक्चर्स होते हैं, वो सारी हेल्प करेंगे आपको बताने के लिए। आपका जो भी मतलब करियर से रिलेटेड डिसीजन है वो लेने में हेल्प करेंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, और उसी पे आप डिसीजन लेके आगे बढ़ो, कोर्स लो उसी फील्ड में, एंड देन फिर कंसिस्टेंसी रहेगी, बाद में सारा कुछ होएगा तो जॉब मिलेगी सर, ऑफ कोर्स आपको, आप बनोगे डाटा एनालिस्ट। परफेक्ट परफेक्ट दीपक। मैं भी अपने स्टूडेंट्स, अपने लर्नर से ये बात बोलूंगा कि आप ना स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, वेब डेवलपर बनना है, या किसी भी फील्ड में जाना है, जस्ट स्टार्ट विद अ प्लान। जैसे दीपक ने कहा, जब आप स्टार्ट करोगे ना उसके बाद आपको एक रोड मैप चाहिए, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, जिसको आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, प्लान के साथ, मिनी गोल्स के साथ, और उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। दीपक ने मेहनत की है और यहां पे है, एक डेटा एनालिस्ट है, मैंने मेहनत की है, मैं यहां पे हूं। तो जब आप मेहनत करते हो ना, चीजें हो ही जाती है। तो दीपक, आपसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा। आपने अपनी जर्नी हम सबसे शेयर की, और आप इस वक्त एक डेटा एनालिस्ट हो,
ये हमारे लिए पीडब्ल्यू स्किल्स के लिए भी काफी एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो कोई एक लास्ट मैसेज हमारे बच्चों के लिए? मेन यही है सर कि कंसिस्टेंट रहो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो। एंड कोई कोर्स के थ्रू ही आपको हेल्प मिल सकती है। प्लेसमेंट असिस्टेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेशर्स के लिए आजकल, डायरेक्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आज के इस पॉडकास्ट से, आज की हमारी दीपक से जो हमारी बात हुई, उससे हमने सीखा कि कंफ्यूजन हर किसी के दिमाग में होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे दीपक को क्लैरिटी नहीं थी, उसने अपने टाइम पे जब वो एमसीए कर रहा था, उसको उस टाइम पे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसकी जिंदगी में एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग हुई, जिसकी वजह से उसको कंप्लीटली क्लैरिटी मिल गई कि मुझे आगे क्या करना है। और आज के टाइम पे वो है एक डेटा एनालिस्ट मोटोरोला में। तो हमारी जितने भी लर्नर्स हैं जो ऐसे कंफ्यूजन के साथ चल रहे हैं, आप भी डेफिनेटली करियर काउंसलिंग को लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जो आपको सबमिट करनी है। आपको एक एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, एक और लर्नर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।